एसिडिटी और अल्सर पीछा नहीं छोड़ रहा है। एसिडिटी के लिए इतनी दवाइयाँ खाई, इतने उपाय किए, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ ऐसी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से ये ठीक नहीं हो रहा है? तो वो कौन सी गलती है? वो बड़ी कॉमन गलती है जिसकी वजह से एसिडिटी और अल्सर नहीं ठीक होता, वो आज की वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको सारी बातें एक ही जगह पता चल जाए और आप उसको समझकर अपने आप को ठीक कर सकें। मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे हेल्थ लैब, जिसमें मैं इसी तरीके की हेल्दी टिप्स देती हूँ और परेशान होने पर क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए वो सारी बता देती हूँ। मिसकॉन्सेप्शन से वो ठीक करा देती हूँ ताकि आप घर बैठे अपने आप को स्वस्थ रख सकें। और अगर बीमारी ज़्यादा हो, पॉइंट उपचार की आवश्यकता हो, तो मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के माध्यम से ट्रीटमेंट दिया करती हूँ। कहाँ पर ये पॉइंट मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो उसके लिए मेरा दूसरा चैनल है अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर। तो अच्छा होगा कि वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले ही आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उससे क्या होगा, यहाँ हेल्दी टिप्स मिलेंगी और वहाँ एक्यूप्रेशर पॉइंट मिल जाएंगे जिसको आप लगा करके अपने आप को घर बैठे ठीक कर सकते हैं। अब बढ़ती हूँ आज के टॉपिक पे, एसिडिटी और अल्सर। मेरे पास एक पेशेंट आए, उनको सिग्मॉइड अल्सर, सिग्मॉइड माने लार्ज इंटेस्टाइन का वो पार्ट जहाँ आखिरी पार्ट है जहाँ पर मल इकट्ठा होता है, वहाँ घाव हो गया। खूब इलाज कराया, कोई रिलीफ नहीं। फिर हमारे पास में आई हैं ट्रीटमेंट के लिए। अब ट्रीटमेंट तो मैं दे रही हूँ और लाभ कैसे? लाभ 50-50। तो मुझे लगा कि लाभ 50-50 क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक बाल्टी आप भर रहे हैं नल के नीचे, ऊपर नल खुला हुआ है, नीचे बाल्टी भर रही है। आपने बाल्टी सोचा कि 5 मिनट में भर गई होगी, लेकिन जब आप देखने गए तो बाल्टी तो भरी ही नहीं थी। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये हुआ कि बाल्टी में कहीं कोई छेद था। हमें पहले छेद बंद करना था, तब हमारी बाल्टी भर जाती। इसका मतलब ये हुआ कहने का कि जो अल्सर का ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं उसके साथ जो नहीं करना चाहिए उस पर भी ध्यान दीजिए। अच्छा, मैंने क्या सोचा, क्यों मेरी गलती हुई, मैंने सोचा कि पेशेंट इतना भटक के आया है तो परहेज तो कर ही रहा होगा, अंडरस्टूड है। मुझे नहीं पता था कि अंडरस्टूड नहीं होना चाहिए। तो मैंने उनसे एक दिन ऐसे ही पूछ लिया, क्या हाल चाल? अब 1 हफ्ते का ट्रीटमेंट दिया, पूछा अभी क्या हाल चाल है? बोला कुछ खास नहीं है। मैंने सोचा 1 हफ्ते में कुछ तो हो ही जाना चाहिए। फिर उन्होंने कहा अच्छा 1 वीक और लगाइए। 1 वीक के बाद फिर मिली। मैंने कहा अब क्या हाल है? पूरा सो है। मैंने कहा सो कैसे हो सकता है? फिर मैंने उनका डाइट पूछा तो बोला डाइट तो बहुत साधु संत टाइप इंसान हैं हम, कुछ खाते ही नहीं, कुछ खाया नहीं जाता मैडम, तो ये क्या खाएंगी? मैंने कहा ये भी सही बात। मैंने कहा फिर भी कुछ तो खाती होंगी। अब वो साउथ इंडियन, तो उन्होंने बताया कि बस डोसा इडली ये सब बस खाते हैं। हमने कहा जो सब्जी बनाती है, सांभर बनाती है, उसमें मिर्च कौन सा डालती है? लाल रेड चिली पाउडर। मैडम आई डोंट ईट एनीथिंग, वेरी ब्लेंड फूड, एकदम सादा खाना खाते हैं, ऊपर से केवल रेड चिली पाउडर डाल देते हैं। अगर आपके घाव है, मान लीजिए यहाँ में घाव है, तो लाल मिर्च पाउडर जरा वहाँ डालिए, क्या सीन होगा? उछलने लगेंगे। तो ऐसे ही तो आप यहाँ भी डाल ही रहे हैं ना, तो उछलेंगे नहीं? तो थोड़ा तो ध्यान दीजिए। तो एक तो ये मिस्टेक होती है, इससे खूब ज़्यादा लोग परेशान होते हैं, उनसे रहा ही नहीं जाता, वो खा लेते हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो नहीं ठीक होगा। दूसरा जो कॉमन मिस्टेक और सब करते हैं, अनजाने में करते हैं, वो है आपका पेन किलर। जी हाँ, पेन किलर से अल्सर का संबंध, पेन किलर से एसिडिटी का संबंध। जी हाँ, अगर आपको एसिडिटी खूब होती है, अगर आपको जलन होती है पेट में, अगर आपको अल्सर है, चाहे स्टमक में हो, इसोफेगस में हो, ड्यूडेनम में हो, या आपके इंटेस्टाइन के किसी पार्ट में हो, तो एक बार आप मेक श्योर कर लें कि कहीं आप पेन किलर तो नहीं खा रहे हैं। आप बोलेंगे पेन किलर दर्द होता है तो खाएं ना क्या? कुछ लोग इसे स्नैक्स की तरह खाते हैं। जी हाँ, जरा सा सिर में दर्द हुआ, यूं तोड़ा और गटक लिया। गर्दन में दर्द हुआ, यूं तोड़ा गटक लिया। बुखार हुआ, बुखार हुआ, सिर में दर्द है तो बुखार क्यों हुआ? वायरल।
और सिर दर्द क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ फीवर। तो फीवर की मेडिसिन नहीं लेते, कहते बुखार तो उतर ही जाएगा, अभी सिर दर्द है, काम नहीं कर पा रहे, यूँ तोड़ा सिर दर्द की दवा। और ये जितना ज़्यादा पेन किलर खाते जाते हैं, ये आपकी क्या करता है, ये आपके जो स्टमक की लाइनिंग है, दीवार है, उसको काट देता है। और अगर आप यूज टू हैं, सुबह उठे शाम उठे बस यूं फाका और पानी पी लिया, तो ये जा करके पूरे आपके जीआईटी को की जो लाइनिंग है, दीवारें, उसको काट डालती है। हो गया अल्सर, हो गई एसिडिटी। अब आप खूब मन लगा करके सादा खाना, ये खाना वो खाना तो खा रहे हैं और साथ में ये भी कर रहे हैं। तो अगर आप किसी भी बीमारी के लिए पेन किलर खा रहे हैं और बात बात पे खाते हैं, एकदम असहनीय हो गया, उसका कारण का पता लगाइए। पेट में दर्द हो रहा है तो पेट दर्द के लिए पेन किलर ना खा लीजिए। और कुछ लोग तो इतने अच्छे होते हैं कि अगर मान लीजिए कि मेरे घुटने में दर्द है और हमने डॉक्टर को दिखाया, उसने हमें रेकमेंड किया पेन किलर, तो मेरे पास अगर कोई विजिट करने आया और उसे घुटने में दर्द हो रहा है, तो वो देखेगा कि ये कौन सी दवा खाती हैं। ये मेरे पे मत लीजिएगा, ईश्वर की दया है और पिछले 30 वर्षों से मैंने किसी चीज़ की कोई दवाई नहीं खाई। लेकिन एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अब दूसरा आएगा तो वो ये नहीं सोचेगा कि इनको जो दवा दी गई होगी वो किस लिए दी गई होगी, इनकी एज क्या है, इनके घुटने की कंडीशन क्या है, इनकी प्रॉब्लम क्या है, किस लिए दी गई होगी। नहीं, घुटना दर्द ही तो है ना। तो अगर घुटने का दर्द है तो वो वही दवाई सोचेगा कि हम भी खा लें, सेम दवा मार्केट से लेके खा रहा है। ऐसे बहुत सारे लोगों, पढ़े लिखे लोग हैं। और इतना ही नहीं, मेरे घुटने के दर्द की दवा सिर दर्द में भी खाई जाएगी और पेट दर्द में भी खाई जाएगी, क्योंकि दर्द ही तो है ना। लेकिन हर दर्द का कारण अलग होता है, ये बात उन्हें नहीं पता होती और ना वो समझना चाहते हैं। दर्द वो जानते हैं, दर्द माने दर्द। हर दर्द की एक ही दवा है, पेन किलर। उठाओ खा लो, और जैसे ही आप खाते हैं आपकी एसिडिटी और आपका अल्सर बढ़ता है, क्योंकि ये आपके स्टमक की लाइनिंग को इरोड कर देती है, छील देती है। अब आप बताइए, एक तरफ आप एंटासिड लेके एसिडिटी कम कर रहे हैं, दूसरी तरफ पेन किलर लेकर के उसी दीवार को फिर से हरा भरा कर रहे हैं, कैसे ठीक होगा? तो अच्छा होगा कि अगर आप एसिडिटी या अल्सर से परेशान हैं तो इसकी प्रॉपर वे में नॉलेज गेन करिए और इलाज करिए। अगर आप इलाज के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड हों और आप एक्यूप्रेशर की मदद लेना चाहें तो मेरे दूसरे वाले चैनल पे चले जाइए, अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर वाले में। वहाँ आपको डाइजेस्टिव इशू नाम का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। सिंपल उठाइए मैग्नेट, लगाइए, पेन किलर वाला काम, एसिडिटी वाला काम, अल्सर वाला काम आपका ऐसे ही हो जाएगा। एक मैंने पेन किलर पर पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, थोड़ी लंबी है, आधे घंटे की है शायद, जिसमें मैंने बताया है सिर दर्द का पेन किलर कौन सा पॉइंट, दांत का, कान का, पेट का, घुटने का, यहाँ का, वहाँ का। तो अगर वो देखना चाहते हैं तो सीधे उस पर जाइए और उसको देख के ठीक कर लीजिए। दवा भी नहीं खाना पड़ेगा और आपका घर बैठे इलाज भी हो जाएगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। और हेल्थी टिप्स के लिए तो मैं यहाँ पर हूँ ही। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसी ही वीडियो और पानी हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, दोनों चैनल कर लीजिए, आपका डबल फ़ायदा होगा, बिना कहीं जाए घर बैठे ठीक होंगे आप। और ऐसी वीडियो पसंद जब आती है तो एक काम और करना चाहिए, लाइक, ताकि मोटिवेशन मिले कि हाँ वीडियो लोगों को पसंद आ रही है और इनकी हेल्प कर दी जाए। कमेंट कि सच में अच्छी लगी क्या, पहले इसकी जानकारी थी कि नहीं थी, वो भी लिखिए। और जब बहुत परेशान आप हो जाएं और ऐसी वीडियो ढूंढते रहते हो तो अगर आपको मिल जाए तो दूसरों को भी भेज दीजिए जो ऐसे परेशान हो, ताकि उनका भी भला हो जाए। कहने का मतलब लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब तो पहले ही बोल दिया, करना ना भूलें। और मिलती हूँ फिर किसी दूसरे विषय में और बात करती हूँ आपसे। आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।